ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट वीक में हमने देखा काफ़ी मार्केट अपसेट रही थी, लेकिन इस वीक के आगाज से ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अब ज़्यादा गिर चुकी है और 40,000 39,800 और 600 ये सपोर्ट लेवल हो गए, लेकिन इसमें एक्यूमुलेशन हो सकती है। आज स्टार्टिंग कुछ पॉजिटिव हुई मार्केट और फिर हमने ये देखा एक टाइम में थोड़ी प्लस रही, फिर थोड़ी सी नेगेटिव भी गई। 96 पॉइंट माइनस के साथ एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही। लास्ट में ये देखा गया कि मार्केट ने 124 पॉइंट प्लस के साथ 40,066 का हाई बना के 40,000 के करीब क्लोज रही मार्केट 58 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स देखे तो वॉल्यूम्स बेहतर हुए, 64 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे से बेहतर है। फ्राइडे वाले दिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 46 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर्स देखें, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप वॉल्यूम लीडर में WTN, मीजान बैंक, टेलीकार्ट ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो सफायर टेक्सटाइल, सफायर फाइबर ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स अगर देखें तो रिफान मेज, स्माइल इंडस्ट्री ये टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो टेक्नोलॉजी टॉप पे रहा 51 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, सिंथेटिक्स ये आपके टॉप पे रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो खास गिरावट नहीं हुई, लेकिन सेक्टर वाइज में अगर देखें तो ऑयल एंड गैस के 10 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के 9 पॉइंट, पावर जनरेशन, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। कंपनीज वाइज भी अगर देखा जाए तो टॉप पे सिस्टम टॉप पे रहा, जिसके 50.8 हुए, जबकि FLC, अभी बैंक, ईफर्ट, QBL, मारी ये टॉप पे रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, रिफाइन में ये आपके डिक्लाइन साइड पर रहे। आज अगर हम कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखें तो सुपरनेट के हवाले से यानी कि एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई जो कि टेलीकार्ट से रिलेटेड है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फेज 3 प्रोजेक्ट्स विदिन अ $multi-million लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो कि इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ये अच्छा है इनके लिए। टेलीकार्ट के हवाले से गुड न्यूज़ है। यूनिटी की भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, जिसके बाद हमने यूनिटी में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक्टिविटी देखी कि 4.9 बिलियन इन्वेस्ट इन सनराइज फूड के अंदर, तो ये एक प्लस पॉइंट था। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF से रिलेटेड अभी यही बातें सुनने में आ रही स्टॉक डायरेक्टर की तरफ से कि मैटर विद IMF विल बी सेटल सून, यानी कि ये जो मैटर्स है ये जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो सऊदी अरब की तरफ से अगर देखा जाए, चाइना की तरफ से देखा जाए तो 2 बिलियन के जो रोल ओवर हो चुके हैं कर्ज। इसके अलावा सऊदी और दुबई से एक्सपेक्टेशन है कि इस वीक के अंदर या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के अंदर मामला हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक की तरफ से कि एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा 2% हो सकता है, जिसकी की वजह से हमने देखा था लास्ट वीक भी परफॉर्म नहीं कर पाया था और ये वीक भी आपका डर रहा था। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ है कि स्टेट बैंक की तरफ से बताया गया कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली अप हुआ है, यानी कि 280 मिलियन का इजाफा हुआ है। इस वक्त 4.6 यानी बिलियन की तरफ है, तो ये एक अच्छा है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है जो फुल रेंज ऑफ इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो इलेक्शन को लेके अनसर्टेनिटी, और इस वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी कि इलेक्शन जो अप्रैल में होने थे वो अक्टूबर तक पोस्टपोन हो गए, तो वो आइन की शिकनी है। इसके हवाले से मामला चलते रहेंगे, जैसे कोई मामला पॉजिटिव आ जाता है तो ये अनसर्टेनिटी भी खत्म होगी। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइड पे इमरान खान साहब की पेशियाँ चल रही है, मामला चल रहे हैं। यहाँ पे भी अगर नॉइस खत्म होती है तो ये हमारी मार्केट के लिए, हमारी चीज़ों के लिए बेहतर है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $69.54 के बाद $70 तक मूव हुआ था, और इस वक्त देखा जाए तो 28 सेंट का इजाफा है। 71 से लेकर 73 के एरिया में मूव कर सकता है इस साइड की तरफ। 67 सपोर्ट लेवल होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो डिस्काउंट करेगा। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स आपका नो डाउट गिरा हुआ है स्लाइटली, जबकि गोल्ड सिल्वर भी अगर देखा जाए तो गोल्ड में $13 की कमी 1988 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर भी 23.19 सेंट के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर काफी बढ़ चुके हैं और रिसेंटली जो अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था तो फिर इसमें गिरावट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल 40,155 रेजिस्टेंस लेवल है, 39,828 हमारा सपोर्ट लेवल है, और इंडेक्स लास्ट वीक के अंदर 750 पॉइंट ओवरसोल्ड था, जो कि 636 पॉइंट ओवरसोल्ड रह चुका है। और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 2,974 पॉइंट ओवरसोल्ड रह चुके हैं।
टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए रमजान के मंथ में एक तो वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि एक तो टाइम बड़ा हाई, यानी कि सुबह का एक टाइम होता है, शॉर्ट टाइम भी होता है, और फिर लोग जरा एक्टिव कम होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे ये कि आज के दिन में मार्केट आपकी एक रेंज में परफॉर्म करती रही, जैसे कि 39,800 का लेवल बताया गया कि 800 भी सपोर्ट है और 600 भी सपोर्ट है, लेकिन मार्केट इसमें अपने आपको एक्यूमुलेट या कंसोलिडेशन के फेज में जा सकती है। आज हमने ये देखा कि मुसलसल 2 से 3 आवर्स में इसमें यानी एक्यूमुलेशन फेज में रही, और फिर लास्ट में मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट बेहतर क्लोज रही है। 39,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आपके डिक्लाइन की तरफ है, स्टार्टिंग में कल सुबह यानी कि 9:30 बजे तक या 10 बजे तक। और अदरवाइज अगर मार्केट 40,150 का लेवल अचीव कर जाती है तो फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ जाना है। लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो क्लोजिंग बेहतर रही है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर जो कैंडल बन रही है वो बन रही है रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर मुसलसल अगर देखा जाए तो तकरीबन 10-12 दिन से, अगर 7 दिन तो कंटिन्यूस कह सकते हैं, लेकिन अगर हम 8-10 दिन से देखें तो मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर चुकी है। अब डिस्काउंट करने की जगह नहीं है, चूंकि ये वीक रोल ओवर वीक है, तो इस वीक के अंदर आपको ये भी नजर आएगा कि मार्केट थोड़ी सुस्त भी होगी, रोल ओवर में सौदे शिफ्ट भी हो रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो रेट में डिस्काउंटेड, जो आपके शेयर डिस्काउंटेड हुए हैं उनमें एक्यूमुलेशन की जगह बनती है, और साथ ही इंडेक्स में भी रिवर्सल पैटर्न बनता है, यानी यहाँ से इंडेक्स में दोबारा रिबाउंड करना चाहिए। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में अच्छे स्टॉक्स को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। आज भी हमने कुछ कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूमुलेशन होती रही, ऊपर एक अपसाइड का मौका मिला। मोहम्मद दानिश को आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप के लिए, और स्पेशल ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।